नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जनपद जौनपुर के एक गांव में मुसलमान अब अपने पूर्वजों की तलाश में जुट गए हैं। कुछ मुस्लिम परिवार के लोगों ने अपने पूर्वजों के हिंदू होने का दावा करते हुए अपने नाम के आगे दुबे तिवारी सरनेम लगाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, यहाँ के मुस्लिम अब गायों की सेवा करना भी शुरू कर दिए हैं। जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर केराकत तहसील में स्थित गांव डेहरी, ये गांव मुस्लिम बाहुल गांव है। 2 साल पहले इस गांव के कुछ लोगों ने अपने पूर्वजों की तलाश करनी शुरू कर दी। गांव के नौशाद अहमद अब नौशाद अहमद दुबे हो गए हैं। नौशाद बताते हैं कि उन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि उनके पिता लाल बहादुर दुबे से लाल बहादुर शेख हुए थे और वो लोग आजमगढ़ के रहने वाले थे। पूर्वजों की तलाश के बाद नौशाद अहमद ने अपने नाम के आगे दुबे लगा लिया। नौशाद अब गायों की सेवा भी करते हैं। हालांकि नौशाद के घर किसी अन्य सदस्य ने अपना सरनेम चेंज नहीं किया है। वहीं इस गांव में शेख अब्दुल्ला दुबे हो गए हैं। अब्दुल्ला ने बताया कि उन्होंने अपने पूर्वजों की खोज की और अब वो दुबे हो गए हैं। इसी गांव के एहतशाम अहमद बताते हैं कि उनके भी पूर्वज हिंदू ब्राह्मण थे, लेकिन अभी उन्होंने अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगाया। डेहरी गांव में कई घर ऐसे हैं जहां के मुस्लिम लोग अपने नाम के आगे दुबे तिवारी जैसे टाइटल लगाने लगे हैं और गायों की सेवा करने लगे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अचानक इन लोगों को ऐसी क्या जरूरत आ गई जो पूर्वजों को खोजने लगे, और अजब खोज के लिए तो महज परिवार के एक सदस्य का टाइटल ही क्यों चेंज किया। अरविंद यादव की रिपोर्ट। रहेगी बात की कितनी पीढ़ियाँ तो बहुत ज़्यादा, मतलब 6-7 पीढ़ियाँ अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ 3-4 पीढ़ियाँ तो मुझे याद है हमारे पुरखाओं की। उससे पहले अब वो कितना साल हो गया अब तो उसके बारे में इतना जानकारी नहीं है। यहाँ मंगरामा से हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए। मंगरामा कहाँ पड़ता है? मंगरामा आजमगढ़ जिला में पड़ेगा। तो वहाँ हिंदू थे बाकी लोग? अब रहे होंगे। कैसे आप कर सकते? पुरखा पुरनिया हमारे उसी जगह से हैं। अगर हम खंगाल रहे हैं सब कुछ तो मिल रहे हैं तो रहे होंगे, उसी जगह से रहे होंगे। क्या वो ब्राह्मण रहे होंगे तो आप बता रहे हैं? हाँ, ब्राह्मण ही थे। पूर्वज आपको लोगों को बताते रहे? हाँ, जो पुराने लोग थे वो लोग बता रहे थे। यहाँ 4-5 पीढ़ी से डेहरी में? जी हाँ, 4-5 ये दोनों धर्म जैसे अब हिंदू थे या फिर मुस्लिम हुए, तो कैसा दोनों धर्मों में क्या फर्क क्या है? बस अब लोगों की निगाह में फ़र्क है। अगर देखा जाए तो हम वो एक ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अब रूप अलग अलग है सबका, धर्म को मतलब फॉलो करने का, तो अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। बाकी तो भाईचारा तो होना चाहिए देश में। आप हिंदू धर्म में मतलब कौन सा गोत्र थे, कौन उस समय आपके जो पूर्वज रहे होंगे? देखो, दुबे वस्त्र करके कुछ ऐसा वस्त्र करके है। ब्राह्मण? हाँ, ब्राह्मण में आते हैं, तो वही थे सब खाना। अभी शादी ब्याह वगैरह कैसे करते हैं आप लोग? शादी ब्याह तो वही मुस्लिम रिवाज से हो रहा है सब कुछ अभी। अच्छा, आप अपने हिंदुस्तान देश के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय एकता के लिए तो हमारे दादा भी आज़ाद हिंद फौज में थे, और मतलब दादा का क्या नाम था? हफीजुल्ला। और हमारे गांव में 2 ही लोग थे, और एक आगे भी है, वो भी आज़ाद हिंद फौज में थे, और हमारे दादा भी थे, हमारे दादा, और जो कि वो उसी जगह शिफ्ट हो गए। ऊंची अधिकारी थे वो, मतलब ऐसे नहीं थे, ऊंचे अधिकारी कोई थे, तो वो शिफ्ट हो गए। भैया हमारे जानते हैं कि कौन सी पोस्ट पे वो थे, और आना जाना लगा था, उसी जगह पासपोर्ट मिला उसी टाइम, सब कुछ वही। अभी जैसे जो तमाम सारी चीज़ें आती हैं सामने उठकर, मुस्लिम या हिंदू से संबंधित, तो दोनों मतलब दोनों लोगों का सामंजस्य देश है, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए क्या कहेंगे आप? लोगों को क्या सोच रखनी चाहिए? लोगों को क्या, अब जैसे बैक चले जाइए आप, जैसे देश आज़ादी के बाद कैसे था उसी में चले जाइए, भाईचारा बना रहेगा। क्या जरूरत हिंदू, हम सब एक ही हैं, एक ही देश में एक ही हैं, सब अलग अलग सिस्टम है। लोग क्या क्या कर रहे हैं छोड़ो। अच्छा, जो बाकी लोग देश के खिलाफ बोलने वाले हैं उनके संदर्भ में क्या मैसेज दें? अब देश के खिलाफ क्या, अब वैसे लोगों तो हर देश ही में पड़े हैं। हमको भी लोग कितने कह रहे हैं कि ऐसे वैसे ये वो, तो हम ज़्यादा नहीं केयर करते हैं कि प्रधानमंत्री को लोग कह रहे हैं तो हम क्या चीज़ है, मुख्यमंत्री को लोग कह रहे हैं तो हम क्या चीज़ है। तो कहने वाले को कौन सा पकड़ा है, कहने वाले कह रहे हैं, कहने दो। अपने राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में क्या कहेंगे, कैसे? नहीं, हमारे देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों मतलब ठीक ठाक है। क्या कमी है? कोई की कमी नहीं, सब ठीक ठाक है। हमको तो नहीं लगता कुछ ऐसा है, हमारे लिए तो सब सेम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला दुबे। और बाकी आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में भाई लोग हैं,
बीवी हमारी है, माता जी हैं बूढ़ी। हमसे 8वीं पीढ़ी पहले लाल बहादुर दूबे जी कन्वर्ट हुए हैं, तो उनका इतिहास हम नहीं बता सकते किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ। वो लाल बहादुर दूबे से लाल मोहम्मद हुए। लाल मोहम्मद के बाद से वो डेहरी गांव में है। इसके पहले रानी की सराय आजमगढ़ से वो लोग आए थे, ये जानकारी हमें है। डॉक्यूमेंट्री ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है जो हम प्रमाणित कर पाएँ कि हाँ ऐसा है। हाँ, वो अपनी जड़ों की खोज में हम उसको भी खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। सामने आने पे सामने लाएंगे। अब जड़ों की खोज में हम लोगों ने बहुत सारे गांव में ऐसे पाया लोगों को, जैसे सुभाष मिश्रा जी बिस्वा गांव है मटीनगंज तहसील में। उनके पूर्वज आज 14वीं पीढ़ी उनकी है जो मिश्रा से शेख हुए हैं, और दोनों परिवार एक दूसरे को जानते हैं कि हम एक ही हैं। मिश्रा जी का परिवार भी जानता है और वो शेख लोग भी जानते हैं कि हम इसी ब्राह्मण परिवार से हैं, और आपस में उनका सौहार्द भी अच्छा है। तो हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे तो हमारा सौहार्द आपस में बढ़ेगा, जिससे देश मजबूत होगा। और हम इसीलिए लोगों से कह रहे हैं कि अपनी जड़ों को पता करिए और जड़ों के टाइटल को अपनाइए। ये शेख, पठान, मिर्ज़ा, सैयद ये हमारा भारतीय टाइटल नहीं है, ये विदेशियों द्वारा लाया गया टाइटल है। अब किन परिस्थितियों में लोगों ने अपनाया उसको हमें तो नहीं पता, हम नहीं बता सकते या किन परिस्थितियों में या क्यों अपनाया उसको, लेकिन हमें अपनी जड़ों वाला टाइटल ही अपनाना चाहिए, जिससे हमारे देश का भी और समाज का भी फायदा होगा। तो सर आप जानते हैं कि मतलब जो आप ब्राह्मण से भी हैं फिर कन्वर्ट हुए हैं, तो क्या दोनों मतलब जो उनके जो विधि विधान है या इनके जानते हैं आप उस संदर्भ में? ब्राह्मण विधि विधान जो देखते आए हैं, जो सुनते आए हैं, उतना ही जानकारी है, और इस्लाम को तो हम फॉलो करते हैं, इसलिए हम ज़्यादा जानकारी इसकी रखते हैं। अच्छा, तो कहाँ से आप आए हैं? रानी की सराय आजमगढ़ से हमारे पूर्वज आए हैं, हम तो यहीं पैदा हुए हैं। यहाँ आप बस गए हैं? जी, डेहरी गांव में। कौन सा गांव है आप? ये डेहरी गांव है। यहाँ पे रहने वाले, चाहे वो आज के डेट में जिसे हिंदू कहा जाए वो, या मुस्लिम, सारे लोग, कोई 200 साल पहले, कोई 250 साल पहले, कोई 150 साल पहले इस गांव में आके ही लोग बसे हैं। तो हिंदू थे जब वहाँ जब बाहर से आए हैं? जी, बाहर से जब आए हैं तो क्या हिंदू थे वो सब? अब लाल बहादुर दूबे के बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे कि वो हिंदू आए थे या मुस्लिम आए थे। आप अपने संदर्भ में? हम अपने संदर्भ में तो हम तो मुस्लिम पैदा ही हुए हैं। अच्छा। तो अभी क्या आपको अच्छा लगता है इस्लाम धर्म और हिंदू? देखिए, धर्म तो किसी भी रूप में धर्म अच्छा लगता है, और हम धर्म अधर्म दो ही चीज़ मानते हैं। धर्म को बांटना भी एक तरीके से मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। जी। तो सर बाकी भाईचारे के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? अभी हिंदू मुस्लिम एकता है। अब हिंदुओं के लिए या मुसलमानों के लिए, जिस संस्था से हम जुड़े हैं, डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी, उनका उद्देश्य ही यही है कि लोग धर्म से जुड़ें। आप जिस धर्म को मानते हो उस धर्म से जुड़िए, उस धर्म के आप काम करिए। धर्म कोई आपको मानवता से दूर नहीं करता। जब आप धर्म से जुड़ेंगे तो मानवता से जुड़ेंगे, जब आप धर्म से जुड़ेंगे तो शिक्षा से जुड़ेंगे, जब आप धर्म से जुड़ेंगे तभी आप देश से जुड़ेंगे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी का जो निर्देश है, उसी के अनुसार हम लोग जो है समाज में काम कर रहे हैं। और हमें उनकी सोच इतनी प्रभावित की कि हमने देखा कि जो मतलब इस्लाम का मूल है उसको वो जो है कर रहे हैं, इसलिए और हम उनसे प्रभावित हुए, उनके साथ जुड़े। अच्छा, तो जैसे देश की एकता के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देश की एकता के लिए सबसे पहले जब हमारे मन में ये भाव जगेगा कि हम एक ही हैं, तो एकता अपने आप बन जाएगी। तो जब हम जड़ों से जुड़ेंगे तो वो चीज़ अपने आप बनती चली जाएगी। हम कहीं अन्य जगह से आए नहीं, अगर इस चीज़ का आभास सारे लोगों को हो जाए तो एकता बनने में सहयोग करेगी। सर आपके सोच जैसे वाले बाकी लोग भी अगर बन जाएं तो क्या एक हाँ, मैसेज? बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। जैसे मुसलमानों के अंदर जो भ्रांतियां हैं, उसके चलते हम तो ये कहेंगे कि हमने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को छोड़ के दरिद्रता अपना लिया है। हमारे पास अपना कुछ नहीं बचा, न टाइटल बचा, न नाम बचा, न जो है संस्कार बचा। हम हर चीज़ को इस्लाम के नाम पे, कुर्ता पैजामा को इस्लामी लिबास मान लिए, बिरयानी और मुगलई खाने को हम इस्लामी खाना मान लिए। तो इससे हमें दूर होना होगा। हम भारतीय रह के भी इस्लाम और मुस्लिम फॉलो कर सकते हैं। आप आरएसएस से भी जुड़े हैं? नहीं, आरएसएस से हमारा कोई जुड़ाव नहीं। हम विशाल भारत संस्थान से जुड़े हैं, जो सामाजिक काम करती है, देश सेवा के लिए। देश सेवा के लिए और समाज सेवा के लिए भी। जैसे
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज।